Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of class 3rd, lesson 21, our environment, and unit 7, environment. Okay, and in this lesson, we will read about our environment and pollutions. Okay, students, so let's start our today's class. The word environment has been derived from the French word environneur, meaning neighborhood. स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण ना। जो हमारा इन्वायरमेंट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है नेबरहुड मतलब आस पास। थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट मतलब थिंग्स अराउंड, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। दीज थिंग्स कैन बी लिविंग आर नॉन लिविंग, और जो भी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में होती है वो टू टाइप्स की होती है। लिविंग मतलब जीवित, और दूसरा नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं होती, निर्जीव। लिविंग थिंग्स कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं। और स्टूडेंट्स लिविंग बींग्स आप जानते हैं उसमें ग्रोथ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है, वो लिविंग बींग्स होते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी सॉयल, एयर, वाटर, माउंटेन्स, बिल्डिंग मतलब सॉयल मिट्टी, हवा, वाटर पानी, माउंटेन्स पर्वत, और बिल्डिंग्स हमारी ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट बाय देयर एक्टिविटीज, और ह्यूमन बींग्स मतलब जितने भी मानव प्राणी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू मतलब अपनी क्रियाविधि के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट को परिवर्तित करते रहते हैं ह्यूमन बींग्स। दीज एक्टिविटीज़ हैव लेड टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और यही सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे थ्रू किए जाते हैं, हमारे काम जो भी, तो हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है वो पोल्यूशन होता है, मतलब प्रदूषित होता है हमारा पर्यावरण। पोल्यूशन इज़ ऑफ 4 टाइप्स, और जो पोल्यूशन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। गो आउट ऑन अ बिजी स्ट्रीट ड्यूरिंग पीक आवर्स, स्टूडेंट्स अगर दिन के टाइम आप सड़कों पर, व्यस्त सड़कों पर जाते हैं, यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और आप उस समय ये महसूस करोगे, आप ये पाओगे कि सड़कों पे सांस लेना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज ऑफ स्मोक रिलीज्ड बाय व्हीकल्स। और बिजी सड़कों पे, व्यस्त सड़कों पे बाहर निकल के वहाँ सांस लेना इतना मुश्किल होता क्यों है? क्योंकि जो व्हीकल्स मतलब जो वाहन है, लाइक आपका 4 व्हीलर, ऑटो, कार और बाइक, ये सभी व्हीकल से निकलते से स्मोक, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम फील होता है। दिस स्मोक इज़ द मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन, और यही जो स्मोक, धुआं है, ये वायु प्रदूषण का मेन कारण होता है यही। अदर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिलीज ऑफ वेस्ट गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज, और दूसरे भी एयर पोल्यूशंस के सोर्स हैं, कारण हैं, ठीक है, जैसे आपका ये रिलीज ऑफ वेस्ट गैसेस मतलब जो फैक्ट्रीज से बेकार गैसें निकलती हैं ये, और बर्निंग ऑफ गार्बेज, जब हम गार्बेज कूड़ा कचरे को जलाते हैं तो उससे भी जो स्मोक्स, धुएँ निकलते हैं, उससे भी हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन मतलब मृदा प्रदूषण। ओके, लैंड बिकम्स पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। लैंड मतलब जमीन भी होता है बेटा, तो जो लैंड है ये क्या है, बिकम्स पोल्यूटेड मतलब भी अब प्रदूषित हो रही है, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्रदूषित हो चुकी है हम ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव की क्रियाएं होती हैं उसके थ्रू। थ्रोइंग ऑफ कैंस, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग इनटू सॉइल्स, और लैंड पोल्यूशन होता है कैसे, थ्रोइंग ऑफ कैंस मतलब जो हम डिब्बे वगैरह फेंक देते हैं ना, और प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स, ये सब मिट्टियों में जो हम फेंकते हैं तो इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े कचरे को फेंकने से भी। थ्रोइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फील्ड्स, और जो हम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो हम कीटनाशक दवाएं यूज़ करते हैं ज़मीन में, ठीक है, फील्ड्स में, तो उससे भी हमारा क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। तो ये सभी काजेस, ये सभी कारण हैं लैंड पोल्यूशन के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर इज़ पोल्यूटेड बाई, अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन मतलब पानी प्रदूषण, सॉरी, वाटर पोल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण।
वाटर इज पोल्यूटेड बाई, जो वाटर है वो कैसे प्रदूषित होता है? थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स, मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती उन्हें हम रिवर्स नदियों में फेंक देते हैं। पीपल वॉशिंग क्लॉथ्स, और कपड़े धोते हैं रिवर्स में, तो उससे भी क्या होता है, पानी वो सभी गंदे हो जाते हैं, वाटर। एंड बाथिंग इन रिवर्स, और नदियों में रिवर्स में नहाने से भी वाटर पोल्यूशन होता है। एनिमल्स बाथिंग इन रिवर्स, और जानवर जो पानी में नहाते हैं नदी में, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर्स, और जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री वगैरह हैं उद्योग, उससे जो बेकार चीज़ें निकलती हैं उससे उसे भी ले जाके रिवर से फेंकने से वाटर पोल्यूशन होता है। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि जो हमारे पास वाटर के सोर्सेज है वो रिवर्स, लेक्स और ओशियंस, यही हमारे वाटर के सोर्सेज हैं। और जब यही पोल्यूटेड हो जाएंगे, तो आप जानते हो कि हम सभी को फ्रेश वाटर मिलने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हमें रिवर्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, तो वेस्टेज मटेरियल्स उसमें नहीं फेंकने चाहिए, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। एंड स्टूडेंट्स लुक एट दिस फिगर, फैक्ट्री वेस्ट काजेस वाटर पोल्यूशन। आप देख रहे हो ना, फैक्ट्री से जो गंदी चीज़ें निकल रही हैं उसे वाटर में लाके रिवर्स में गिराया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर काजेज वाटर पोल्यूशन। आप देख रहे हो कि वाटर, मतलब रिवर के किनारे कैसे कपड़े धोए जा रहे हैं, तो इससे जो जो आपके क्लॉथ से जो गंदगी निकलती है वो सारी वाटर में जाके मिक्स हो जाती है, इस वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूटेड बाई कास्ट इज कॉज्ड बाई, अब नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है वो देखते हैं। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स बाई व्हीकल्स, और जो वाहनों के हॉर्न से जो आवाज़ निकलती है उससे। मशीन्स यूज्ड इन फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्री में मशीन यूज़ करते हैं उससे भी। और पीपल प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन व्हीकल्स एंड पब्लिक प्लेस, और जो लोग लाउड म्यूजिक बहुत तेज से सॉन्ग लगा के सुनते हैं, लाउड म्यूजिक अपने व्हीकल्स में, अपने फोर व्हीलर में, अपने व्हीकल्स में, ठीक है, और पब्लिक प्लेस में, इससे भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। एंड स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक, टू रिड्यूस पोल्यूशन वी कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इतने ज़्यादा पोल्यूशन हो चुके कि अब इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट, प्लांटिंग मोर ट्रीज, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ट्रीज प्योरीफाई द एयर, और जो पेड़ होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व नॉइज, और ये क्या करते हैं, नॉइज शोरगुल को कम करते हैं। अवॉइडिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और आप प्लास्टिक के थैले को अवॉइड करो, मतलब उसे इग्नोर करो, मत यूज़ करो जहाँ तक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रोइंग गार्बेज इनटू डस्टबिन एंड यूजिंग गार्बेज टू मेक मैन्योर फॉर प्लांट्स, और जो गार्बेज होते हैं, कूड़ा कचरा होते हैं, उसे हम डस्टबिन में ले जाके फेंके, और उसका यूज़, गार्बेज कूड़ा कचरे का यूज़ हम किसके लिए, मैन्योर मतलब खाद पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए खाद बनाने के लिए यूज़ करें। और आप जानते हो गार्बेज से भी हम क्या कर सकते हैं, हम मैन्योर बना सकते हैं, फर्टिलाइजर कर सकते हैं उससे लैंड को। नॉट बर्निंग फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, और दिवाली के टाइम में हमें फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे नहीं जलाने चाहिए। मेकिंग लॉज विच स्टॉप इंडस्ट्रीज फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स आर लेक्स, और मेकिंग लॉ, ऐसे नियम बनाओ जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिसको ले जाके रिवर्स या लेक्स में फेंक दी जाती हैं, तो ऐसे कोई कानून बनने चाहिए जिसकी वजह से इंडस्ट्री ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को ले जाके रिवर्स में या लेक्स में ना फेंक पाए। यूजिंग CNG एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, और जो CNG मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेज, और CNG गैसेज को फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में यूज़ करना चाहिए, मतलब ईंधन के रूप में हम वाहनों में यूज़ करें, ताकि इससे भी क्या होगा, जो पोल्यूशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। गेटिंग व्हीकल्स चेक्ड फॉर पोल्यूशन, और जनसंख्या के हिसाब से हमें व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, वाहन। नो लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, और कभी भी हमें लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, इससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आप फॉलो करते हो तो थोड़ा पोल्यूशन को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, I hope you will understand about environment and about pollution. Thank you.